हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीजी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास काफ़ी पुराना है। पुराने ज़माने में गणना करने के लिए कंप्यूटर की जगह पे अबेकस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आजकल स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है अबेकस, गिनती करने के लिए। दोस्तों, लेकिन अभी के जो कंप्यूटर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित कंप्यूटर्स हैं। इनकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी और इन कंप्यूटर्स को तकनीकी आधार पे अलग-अलग 5 जनरेशन्स में बाँटा गया है। दोस्तों, इन्हीं पाँचों जनरेशन्स को इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो जनरेशन बाँटी गई है, वो है वॉल्स के आधार पर 1940 से 1956 के बीच में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। इसे फर्स्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद में सेकंड जनरेशन जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, तकनीक के आधार पे है 1956 से 1963 के बीच में इसका इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट का जब आविष्कार हुआ, तो 1964 से 1971 के बीच में आईसी वाले कंप्यूटर्स आया करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोचिप, जब माइक्रो प्रोसेसर बना, तो 1972 से लेके अभी जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उन सभी में एम चिप का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है और फ्यूचर में इसमें काफ़ी आविष्कार होंगे और इसका काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। अब इन्हीं को एक-एक करके डिटेल में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ये जो है, इनकी रेंज थी 1940s से लेके 1956 तक इनका इस्तेमाल हुआ करता था। इनका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हुआ करता था, वो था वैक्यूम ट्यूब। मेन मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम इसका इस्तेमाल किया जाता था और मैग्नेटिक टेप को इस्तेमाल किया जाता था इनकी मेमोरी के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बेसिक लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है पावर कंजप्शन, तो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, क्योंकि एक इसमें नॉर्मली एक वैक्यूम ट्यूब यूज़ नहीं होती थी, हज़ारों वैक्यूम ट्यूब जो है एक कंप्यूटर बनाने के लिए यूज़ हुआ करती थी। और ये मान के चलिए दोस्तों कि एक पूरा कमरा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था एक कंप्यूटर रखने के लिए। जहाँ पर एक बार इस कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दिया गया, उसके बाद में इसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, चेंज नहीं किया जाता था अमूमन। इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती थी और हीट जो है ये बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी और इलेक्ट्रिसिटी का कंज़प्शन भी ज़्यादा हुआ करता था। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं, तो पंच गार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल हुआ करता था इनपुट और आउटपुट के लिए। एग्जाम्पल दें तो सबसे पहला कंप्यूटर था एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो दोस्तों ये एक जो सबसे पहला कंप्यूटर था 1946 में बनाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कंप्यूटर। और इसके बाद में अलग अलग जनरेशन आई, जैसे आई बी एम 650 आया, आई बी एम 701 आया, अलग अलग कंप्यूटर्स इनके लिए इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांजिस्टर्स जो है ये इन्वेंट किया गया था विलियम शॉकले द्वारा 1947 में। लेकिन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते-होते ये थोड़ा समय लग गया था कंप्यूटर्स बनाने में। तो ये 1950s के दशक में, 50s के मिड में ये शुरुआत हुआ था। इसका मेन जो कंपोनेंट हुआ करता था वो ट्रांजिस्टर था। मेमोरी इसके अंदर भी मैग्नेटिक कोर हुआ करता था, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करूँ, तो इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। इसका पावर और साइज़ जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, उसके बनिस्बत ये थोड़े छोटे हुआ करते थे और साइज़ में, और इनका जो पावर कंज़प्शन था वो भी कम था और हीट जनरेशन भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स से कम हुआ करता था। दोस्तों, इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी हुई थी, इम्प्रूव हुई थी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करूँ तो सेम थे, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के जो एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, तो वो IBM 1401, IBM 7090 ये कंप्यूटर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर बात करें, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ करता था। दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी ने 1958 में किया था। दोस्तों, ये ऑनलाइन या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ, इसका इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसी का आविष्कार किसने किया था और कब किया था, तो ये याद रखिएगा। अगर इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें, तो इसमें मेन कंपोनेंट आईसी था। नेक्स्ट इसकी मेमोरी लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या फिर डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, हाई लेवल की लैंग्वेजेस यूज़ होने लगी थी, फोर्टन, बेसिक और पास्कल, कोबोल जैसी लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ होने लगी थी। साइज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर्स की साइज़ काफ़ी छोटी हो गई थी, काफ़ी चीपर हो गए थे ये कंप्यूटर्स और एफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की बनिस्बत। दोस्तों स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर की स्पीड जो है ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई थी और यहाँ पर अलग-अलग तरीके से जो है कंप्यूटर्स बनाए गए थे, जो कि आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं आईबीएम 360, आईबीएम 370, पीडीपी 11, यूनिवेक, ये अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में क्या था कि अलग-अलग तरीके से जो आपके आईसीज़ थी उनको मिनीस्यार माने कि छोटा करके एक पर्टिकुलर सिलिकॉन चिप पे लगाया गया था। यानी कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा फुल फॉर्म वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था दोस्तों, लगभग 30,000 के आसपास जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उनको क्या करना था, एकदम छोटा करके आपको एक पर्टिकुलर सिलिकॉन चिप पे लगाते थे वो और उससे कंप्यूटर बनाया जाता था। वो जो चिप थी उसको एम चिप बोलते हैं दोस्तों। मेमोरी की अगर बात करें तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर वाली मेमोरी यूज़ होने लगी थी, जैसे कि रैम और रोम, ये आजकल जो यूज़ हो रही है उसी का नाम है। और नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी हाई हो गई है। जैसे आजकल कोटलिन जो कि गूगल की ऑफ़िशियल लैंग्वेज, गूगल ने भी स्वीकारा है इसको, लिए ऑनलाइन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पूछता है गूगल की ऑफ़िशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी है तो वो कोटलिन है दोस्तों। इसके अलावा पाइथन, सी प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये अलग-अलग लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल होने लगी। साइज़ में काफ़ी छोटे हो गए हैं, जैसे आजकल अपने हाथ में मोबाइल आ गया है तो वो भी इस जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट दोस्तों स्पीड की बात करें तो स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा थी और वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ दोस्तों। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह इस्तेमाल होने लगा। इस जनरेशन के अंदर एक और इम्प्रूवमेंट हुई कि ये कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने में मदद हुआ और यहाँ पर जो है कंप्यूटर्स का ग्रुप बना के एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि काम करना और भी आसान हो गया और बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें काफ़ी मदद मिली। दोस्तों एप्पल का सबसे पहला कंप्यूटर्स मैकिन्टोश भी इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है, जो कि उन्होंने बनाया था। बाकी आईबीएम का जो पर्सनल कंप्यूटर था, ये सबसे पहला पीसी था जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, आईबीएम पीसी, स्टार 1000, एप्पल II और एप्पल मैकिन्टोश, ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली वॉइस रिकॉग्नाइज और इमेज कंट्रोल का काम स्पीड से होने लगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में वीएलएसआई की जगह पे यूएलएसआई का इस्तेमाल होने लगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल इसमें होने लगा दोस्तों। जिससे क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर चिप पे लगाया जाने लगा। बेसिकली इसमें 2 टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, एक यूएलएसआई या फिर एक पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। यूएलएसआई जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर अलग-अलग जो 2 प्रोसेसर अलग-अलग काम करते हैं, उनको क्या करते हैं, एक ही कंप्यूटर में लगाया जाता है, 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर्स को, और वो पैरेलली काम करते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमने परम जो सुपर कंप्यूटर बनाया था, वो एक एग्ज़ाम्पल है हमारे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। इसके पावर कंज़म्पशन बहुत ही कम है, हीट जो है कम जनरेट करता है और ह्यूमन लैंग्वेज को ये समझता है। इसलिए दोस्तों इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। ये नेचुरल जो लैंग्वेज है उसको समझता है और उसी से ये काम भी करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगभग सेम है, बस टच स्क्रीन, टच पैड और पेन, स्पीच वगैरह जो है रिकॉग्नाइज़ होने लगा, लाइट स्कैनर वगैरह इस्तेमाल होने लगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्यूटर जनरेशंस बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएँगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।